नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज हम साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। देखते हैं 40 में 40 कौन सही करता है, 40 में 40 कौन सही करता है। देख लेते हैं आज कौन कितना पढ़ा साइंस। 40 में 40 जो बच्चे सही कर देते हैं उसका तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देंगे क्लास 10th के, उसके लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए। तो इस वीडियो को देखना ना भूलेंगे, सभी बच्चे ज़रूर देखेंगे एक बार। एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम के लिए। तो पहला नंबर सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। वसा का पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन तथा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा। तो क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है। तो कौन करता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इस समय एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, तो सभी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से याद कर लेंगे। तीसरा नंबर सवाल है कि किसी विद्युत धारावाही तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सहायक होता। कौन सा सहायक होता। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है। यह काम कहाँ संपन्न होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है कि किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते हैं, समय परिवर्तित नहीं हो सकता। समय परिवर्तित नहीं होता। किसका नहीं होता, तो संवेग का होता है। किसका, संवेग का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। कितना करती है, तो 0.5 से 1.0 वोल्ट होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 7वां सवाल है कि कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कट्टा कहा जाता है। क्या, कट्टा कहा जाता है। करेक्ट आंसर डी होगा। अगर पूछ देगा कि केरल में जल संग्रहण को क्या कहा जाता है, तो सुरगम कहा जाता है। सुरगम, केरल के लिए सुरगम हो जाएगा। याद रखिएगा दोनों सवाल। 8वां सवाल है कि एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश की तुल्य होता है। तुल्य कितना होता है, तो 6.25 गुने 10⁻18 हो जाएगा। 6.25 गुने 10⁻18 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी बड़ा सवाल एग्जाम के लिए। 9वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो इथीन होता है। कौन होता है, इथीन होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10वां सवाल है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, नीला और काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला और काला। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 11वां सवाल है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री हो तो आपतन कोण होगा। आपतन कोण क्या हो जाएगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 12वां सवाल है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो +100 सेंटीमीटर हो जाएगा। +100 सेंटीमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 13वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। वायरस से होने वाला कौन सा रोग होता, तो HIV और एड्स हो जाएगा। HIV और एड्स किसके द्वारा फैलता है, तो
तो वायरस के द्वारा फैलता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और गोनोरिया और सिफिलिस, गोनोरिया और सिफिलिस किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 14वां सवाल कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है? किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो रसायन अनुवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसायन अनुवर्तन हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 15वां सवाल कि एडिनिलीन हार्मोन स्रावित होता है। एडिनिलीन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। किससे? अधिवृक्क ग्रंथि से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 16वां सवाल कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? कौन सा अवलोकन सत्य है? तो यह सिरका भिन्न गंध देता है, यह सिरका भिन्न गंध देता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 17वां सवाल है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है, इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी हो जाता है। कैसा होता है? बैंगनी हो जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2, H2 और ऊर्जा हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपर्तनांक अधिक होता? किसका अपर्तनांक अधिक होता? तो बैंगनी का अपर्तनांक अधिक होता। और किसका अपर्तनांक कम होता? किसका अपर्तनांक कम होता? तो लाल का अपर्तनांक कम होता है। याद रखिएगा। 20वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु कौन होता? तो कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधातु। करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम ये क्या है? धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातु है। तो याद रखेंगे। 21 नंबर सवाल है कि समजात अंगों को उदाहरण है। समजात अंगों को उदाहरण क्या है? तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद होगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 22वां नंबर सवाल है कि पानी में उबली एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 23वां नंबर सवाल है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान कितना हो जाता है? विलयन का pH मान कितना था? तो 7 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर मतलब क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाता। अम्लीय का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। याद रखिए। विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 हो जाएगा। CaOCl2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है कि एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 हो तो एमीटर का अल्पमापक है। अल्पमापक कितना होता? तो 0.01 होता एम्पियर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल है कि एक भूरे रंग का चमकदार एक्स मतलब चमकदार तत्व एक्स और वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग का हो जाता है तो तत्व एक्स का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? तो कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 27वां सवाल कि ग्लूकोज में कार्बन कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता। तो इसमें क्या पूछा गया? कार्बन। कार्बन कितना? 6 गो है। 6 गो। हाइड्रोजन कितना? 12 है। ऑक्सीजन कितना? 6 है। तो आप लोग से पूछा गया कार्बन कितना? तो 6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। आप लोग ग्लूकोज का सूत्र भी ना आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। 28वां नंबर सवाल है कि भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
29वां सवाल है कि समान दृष्टि के व्यास के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। न्यूनतम दूरी का कितना होता? तो 25 सेंटीमीटर होता। कितना होता? 25 सेंटीमीटर होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछ देगा दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु पूछेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 30वां सवाल है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? तो चिंपैंजी का हो जाएगा। किसका होता है? चिंपैंजी का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नीचे दी गई अभिक्रिया में संभव कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन का उपचयित हो रहा, कार्बन का उपचयित हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 32वां सवाल कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 33वां सवाल कि हमारा शरीर किस पीएच परिसर के बीच कार्य करता है? किस पे कार्य करता है? तो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एल्कीन का समान सूत्र है, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है, तो तीनों का आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। एल्केन पूछेगा, एल्केन का समान सूत्र क्या हो जाएगा? तो एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। अगर पूछ देगा एल्काइन, एल्काइन का समान सूत्र क्या हो जाता है? CnH2n-2 कर देना। अगर पूछेगा एल्कीन पूछेगा तो इसमें 2 हटा रहेगा। एल्केन पूछेगा तो इसमें प्लस जुड़ा रहेगा। एल्काइन पूछेगा तो माइनस हो जाएगा। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, 3 स्टार इसके लिए। 35वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवकरणीय स्रोत है? नवकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो जैव मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैव मात्रा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 36वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन हो जाता है? झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झील हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 37वां सवाल है कि तत्व XaCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। अपवर्त सारणी में यह तत्व संभव दिए गए किस तत्व का संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ण समूह के अंतर्गत होता है? तो किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा अवंध पाया जाता है? कैसा अवंध होता है? तो नाइट्रोजन में कितने बंध पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन में 3 बंध पाए जाते हैं। अगर पूछ देगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 बंध पाए जाते हैं। अगर पूछ देगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 बंध पाए जाते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए तीनों इंपोर्टेंट सवाल है। तो नाइट्रोजन में कितने बंध पाए? 3 बंध पाए जाते, 3 बंध। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल है कि किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो चालक की लंबाई पर, या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, या इनमें से सभी। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आवाज़ के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।